तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब बुलेट प्रूफ पुलिस पिकेट बनाएगी। इस पर खर्च होंगे 30 करोड़ रुपए। राज्य सरकार सभी अस्पतालों में इलाज से जुड़ी जानकारी अब इंटरनेट पर मुहैया कराएगी। साथ ही सभी अस्पतालों का होगा अपना डेटा सेंटर। महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए सूबे के 9 जिलों में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जल्द होगा लागू। राज्य सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति और पुनर्वास के लिए राज्य कार्य योजना को दी मंजूरी। इसके तहत जिला स्तर पर श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में धावा दल का होगा गठन। अब महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनेगा 8 लेन का नया पुल। साथ ही गांधी सेतु के पुनर्स्थापन के तरीकों का भी होगा उपाय। राज्य सरकार ने पीपीपी मोड पर बख्तियारपुर से रजौली के बीच 4 लेन सड़क को दी मंजूरी। इस पर खर्च होंगे 947 करोड़ रुपए। सूबे के किसानों को कृषि ऋण अब 3% ब्याज दर पर मिलेगा। यह सुविधा उन किसानों को ही मिलेगा जो समय पर अपना ऋण भुगतान करते हैं। सूबे के 148 व्यापारियों को राज्य सरकार भामाशाह सम्मान और वाणिज्य कर रत्न देगी। सम्मानित व्यापारियों के यहां अगले साल तक वाणिज्य कर विभाग निरीक्षण नहीं करेगा। राज्य सरकार पटना जंक्शन के पास 2500 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करेगी। यह न्यू मार्केट इलाके में 4.07 एकड़ वाले चंद्रलोक परिसर में बनेगा। अब सूबे के 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे 9213 गांवों की पहचान कर ली गई है। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को। प्रगति बिहार में राज्य में उद्यानिक फसलों की समग्र विकास के लिए कृषि विभाग द्वारा 10 से 13 अगस्त 2011 तक जिला एवं राज्य स्तर पर उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया। उद्यान महोत्सव का मुख्य उद्देश्य किसानों को एक स्थान पर बागवानी से संबंधित सभी प्रकार के उपादानों, बीज और पौध सामग्री के साथ साथ स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली, HDPE, वर्मी बेड, पॉली हाउस, मधुमक्खी पालन, औषधीय एवं सुगंधित पौधे से संबंधित चयनित किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जाना था। राज्य स्तरीय उद्यान महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। उद्यान महोत्सव के दौरान आम, लीची, अमरूद, आंवला, टिश्यू कल्चर केला, बेल, बांस और सहजन के पौधों का किसानों के बीच मुफ्त वितरण किया गया। उद्यान महोत्सव के ट्रैक्टर, पावर टिलर, राइस मिल, दाल मिल, रोटोवेटर, कंबाइन हार्वेस्टर, हाइड्रोलिक ट्रेलर, पंप सेट और पौधा संरक्षण यंत्र अनुदान पर वितरित किया गया। राज्य में बिजली की कमी को देखते हुए सोलर एनर्जी से चलने वाले सोलर पंप के प्रदर्शन की व्यवस्था भी की गई थी। समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा करीब 16 करोड़ 35 लाख की लागत से बनने वाले बामिती के प्रशासनिक और प्रशिक्षु छात्रावास का शिलान्यास भी किया गया। साथ ही उद्यान पाठशाला पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। खेत में काम करने वाले की आमदनी बढ़ी तब तो मानेंगे कि कृषि का विकास हुआ, और अगर ये दोनों बात नहीं होती है तो ये नहीं माना जा सकता कि कृषि का विकास हुआ।
तो जो हमारी नीतियां होंगी इस पर केंद्रित है। और कैसे आमदनी बढ़े, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो, ऐसी चीजों का उत्पादन हो जो हमारे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करे, और न सिर्फ खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करके पेट भरे बल्कि पौष्टिक आहार प्रदान करे, और इसके बाद हम इतना उत्पादन कर पाए कि बिहार के बाहर के बाजार में हम पहुंच जाएं, और हम इस प्रकार का उत्पादन करें कि उसका प्रसंस्करण करके, उसका मूल्यवर्धन करके हम देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचाएं, और अंततोगत्वा जो लक्ष्य है कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन हो, वो लक्ष्य प्राप्त किया। राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा लगाया गया यह उद्यान मेला सूबे के किसानों के बीच उन्हें नई तकनीकी जानकारियां देकर वैज्ञानिक खेती की ओर प्रेरित कर एक नई दिशा दे गया। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था, प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने वाले अल्पसंख्यक बच्चे बच्चियों को आगे की पढ़ाई हेतु 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के शिक्षा हेतु प्रोत्साहन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारण। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश, आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रचते मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार ने अस्पतालों में नर्सों की कमी दूर करने के लिए 34,507 नर्सों को बहाल करने का लिया निर्णय। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली गई झांकी में बिहार शिक्षा परियोजना के झांकी को प्रथम और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के झांकी को द्वितीय पुरस्कार मिला। राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 80 करोड़ रुपयों की दी स्वीकृति।
राज्य सरकार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को 62 करोड़ 69 लाख एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा को 63 करोड़ 95 लाख सहायक अनुदान की दी मंजूरी। राज्य सरकार पटना अंचल में केंद्रीयकृत निबंधन यूनिट की स्थापना करेगी। इससे व्यापारियों को वाणिज्य कर विभाग में निबंधन के लिए नहीं करना पड़ेगा भाग दौड़। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोक सेवा कानून किया लागू। इससे चुनिंदा सेवाएं निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार ने जमनिया पंप नहर योजना यानी कर्मनासा पंप नहर योजना ककरैत घाट के लिए 118.95 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित योजना को दी प्रशासनिक स्वीकृति। राज्य सरकार द्वारा जमुई जिले में राजकीय पॉलिटेक्निक जमुई और सुपौल जिला अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक राघोपुर की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके निर्माण कार्य पर करीब 53 करोड़ रुपयों का व्यय होगा। राजधानी पटना में बेली रोड पर रूपसपुर नहर ओवर ब्रिज हुआ चालू। 927 मीटर लंबे इस ओवर ब्रिज की लागत 97 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को साइकिल, औजार और गृह निर्माण के लिए 15,000 रुपए का विशेष अनुदान देगी। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। बिहार वासियों के लिए यह गौरव की बात है कि दिल्ली, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आसाम में अपनी पहचान बना चुका सुधा अब एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में अपना परचम लहराएगी। अब बिहार का दूध बांग्लादेश और भूटान भी जाएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक में विश्व बैंक कॉम्फेड की कामयाबी का लोहा मान चुका है। सहकारिता के क्षेत्र में बिहार का सुधा मॉडल श्रीलंका, यूथोपिया समेत कई देशों में अपनाया जा चुका है। राज्य सरकार वर्ष 2011-12 के अंत तक दुग्ध उत्पादन को 50% बढ़ाना चाहती है। कॉम्फेड द्वारा अभी 14 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया जाता है, जिसे मार्च 2012 तक बढ़ाकर 22 लाख लीटर करना है। बिहार से पिछले कुछ समय से नेपाल को शीत टैंकरों में दूध भेजा जाता है। अब भूटान और बांग्लादेश भी बिहार से दूध आयात करना चाहती है। मई और जून महीने में जब भूसे का कीमत काफ़ी बढ़ गया था तो किसान परेशान हो गए थे कि दूध का उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है। वैसे समय में उन्होंने जो कैटल फीड होता है उसके ऊपर 2 रुपये प्रति किलो का अनुदान दिया, ताकि इस समय में जब काफ़ी चारा का मूल्य बढ़ जाता है उस समय उनको मदद मिल सके। इससे किसानों में एक राहत सी आई और लगा ऐसा कि जो जानवर बिक जाते थे वो नहीं बिके, और उसका रिजल्ट है आज स्टार्ट ही हुआ है। 12 से 14 लाख लीटर दूध ऑलरेडी आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जब पीक सीजन होगा उसमें हो सकता है कि हम लोग 20 लाख का आंकड़ा पार कर जाएं। इसमें हर कदम पे सरकार का मदद मिलता है। अभी वैक्सीनेशन हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन कराया है, डीवर्मिंग की बात चल रही है। उसके अतिरिक्त जो ये पशु खरीदने के लिए उसमें 25% राज्य सरकार की तरफ से अनुदान मिल रहा है। बैंकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसानों को ऋण मुहैया कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पशुपालन में आएँ। इसका दोनों फ़ायदा है, दूध का उत्पादन तो बढ़ता ही बढ़ता है, गोबर से जो उपज होता है अनाज का वो भी बढ़ जा रहा है। हरित क्रांति जो शुरू किया गया है, ये दोनों इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हैं। इसमें दूध उत्पादक और किसान दोनों साथ मिलकर करेंगे तो एक दूसरे के पूरक होंगे। सन 1983 में बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई थी। तब से आज तक राज्य के किसानों की हित में यह सतत प्रयत्नशील है। इसके द्वारा उत्पादित सुधा ब्रांड देश ही नहीं विदेशों में भी बिहार का परचम लहरा रहा है। स्कूल जाने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन और बढ़ावा। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूर्ण करने वाली सभी बालिकाओं को 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने हेतु सरकार द्वारा साइकिल की व्यवस्था। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी बालिकाओं को साइकिल क्रय हेतु 2000 की राशि विमुक्त। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
बालिकाओं की भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार कृत संकल्प। लिंग अनुपात को बढ़ावा और कन्या के जन्म को प्रोत्साहन। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को कन्या के जन्म स्वरूप अनुदान राशि। ऐसे परिवारों को कन्या के जन्म के समय 2000 रुपए प्रति कन्या की दर से यूटीआई के चाइल्ड कैरियर बैलेंस फंड में निवेश। यूटीआई के चाइल्ड कैरियर बैलेंस फंड में निवेश कर प्रमाण पत्र लाभुक माता पिता को। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर बढ़ता बिहार में। राज्य सरकार राजधानी पटना को देगी नया आकार। इसके लिए नया मास्टर प्लान तैयार हो गया है। अब सूबे के सभी 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 30-30 बेड मुहैया कराया जाएगा। अगले वर्ष जून तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार 22 जिला अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध कराएगी। साथ ही 72 अस्पतालों में सर्जरी की भी होगी सुविधा। राज्य सरकार ने वित्त रहित इंटर कॉलेजों और हाई स्कूलों के लिए 169 करोड़ रुपए किए आवंटित। इससे 25,000 शिक्षक और कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार जल जमाव से सड़कों को टूटने से बचाने के लिए सड़क निर्माण में मास्टिक का प्रयोग करेगी। पहले चरण में पटना और गया में होगा इसका प्रयोग। राज्य सरकार पटना महानगर को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित करेगी। साथ ही नागरिक सुविधाएं होंगी आधुनिक। राज्य सरकार मत्स्य निगम के कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करेगी। सूबे में विकास कार्यों का मूल्यांकन करेंगे कृषि कॉलेज के छात्र। इसके लिए राज्य सरकार उन्हें हर रोज 1000 रुपए का करेगी भुगतान। राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित 11 जिलों में सभी पीड़ितों को 1 क्विंटल अनाज देगी। अनाज वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार चिड़ियाघर के बेहतर प्रबंधन के लिए गठित करेगी रजिस्टर्ड सोसाइटी। यह सोसाइटी चिड़ियाघर के अलावे अन्य पार्कों को भी करेगी विकसित।
राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में किए जा रहे विकास कार्यों को देखने के लिए आइए देखते हैं ग्रामीण बिहार। राज्य में विकास को गति देने के साथ ही आवागमन सुगम करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नामक एक पुख्ता योजना की रूपरेखा तैयार की है। योजना के तहत बीते 5 वर्षों में बक्सर जिले के सड़क मार्ग में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं। वहीं मार्ग सुगम हो जाने से स्थानीय विकास ने भी रफ्तार पकड़ ली है। धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध बिहार का बक्सर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ सड़कों की दयनीय स्थिति स्थानीय विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी थी। किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में जहां भारी मशक्कत करनी पड़ती थी, वहीं आवागमन की रफ्तार भी थम गई थी। ऐसे में जिले की विकास को गति देने के लिए मुख्य सड़कों में सुधार के साथ ही गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना बेहद जरूरी था। सड़क मार्ग में सुधार आ जाने से आज जिले में विकास ने गति पकड़ ली है। राज्य के विकास में जिले की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सड़क निर्माण की दिशा में व्यापक स्तर पर काम किए जा रहे हैं। बात में सच्चाई है कि सड़कों